कल हम लोगों ने बात किया था डोमेन सिस्टम के बारे में। डोमेन सिस्टम के बारे में आप लोग बता सकते हैं किसने दिया था डोमेन सिस्टम? किसने दिया था डोमेन सिस्टम? कार्ल लुईस ने दिया था। वेरी गुड, कार्ल लुईस ने दिया था डोमेन सिस्टम। कितने डोमेन में बांटा है? 3 डोमेन्स में बांटा है। कौन कौन से वो 3 डोमेन्स हैं? आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरिया। ठीक है, इसके अंतर्गत एक किंगडम आता है, उस किंगडम का नाम है आर्की बैक्टीरिया। सही है? किंगडम कौन सा किंगडम आता है? बच्चा, इसके अंदर कौन सा किंगडम आता है? आर्की बैक्टीरिया। इसके अंदर कौन सा किंगडम आता है? यू बैक्टीरिया ना। किंगडम नंबर 1, किंगडम नंबर 2, और इसके अंतर्गत 4 किंगडम आएंगे। कौन कौन से आएंगे? पहला प्रोटिस्टा, वेरी गुड वेरी गुड। तीसरा नंबर का है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड छठवां है एनीमेलिया। इसीलिए कार्ल लुईस के द्वारा दिए गए इस सिस्टम को हम लोग 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन या 3 डोमेन क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है बच्चा, आज हम लोग बात करेंगे जीवधारियों के नामकरण के बारे में। ठीक है, क्यों नाम देने की आवश्यकता पड़ गई इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे बेटा आप लोग गौरैया नाम सुने हो? गौरैया, ये क्या चीज है? गौरैया, गौरैया क्या है? पक्षी है एक प्रकार का। गौरैया क्या है? पक्षी है। उत्तर भारत में यानी कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इस तरह के जो राज्य हैं वहां पर इसको कहा जाता है गौरैया, इस पक्षी को। लेकिन अगर आंध्र प्रदेश में जाए तो वहां पर इसको पिच्चुका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिच्चुका। इंग्लैंड में इसको हाउस स्पैरो बोलते हैं। अलग अलग राज्यों तथा देशों में इसका अलग अलग नाम हो जाता है। यह एक बड़ी समस्या है कि एक ही है, क्या गौरैया है, एक ही पक्षी के अलग अलग नाम, एक ही जीव के अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम हो जाते हैं। इस समस्या की मुक्ति हो जाए, क्योंकि मान लीजिए गौरैया को यहाँ तो कहा जा रहा है गौरैया हम सब पहचान पा रहे हैं, लेकिन गौरैया अगर हम आंध्र प्रदेश में बोलेंगे तो नहीं पहचानेंगे लोग। ऐसा होना नहीं चाहिए ना, पहचानना चाहिए। इसीलिए कॉमन नेम बनाया गया। वैज्ञानिकों ने एक कॉमन नामकरण दिया जिसे हम लोग नामकरण पद्धति या नॉमेनक्लेचर सिस्टम के नाम से जानते हैं, या वैज्ञानिक नामकरण के नाम से जानते हैं। वैज्ञानिक नामकरण का महत्व क्या है? महत्व ये है कि भाई एक व्यक्ति है, एक जीव है, तो उसका हर जगह नाम एक ही होगा। एक जीव है तो उसका हर जगह नाम एक ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। इससे कंफ्यूजन नहीं होगी, लोग पहचान पाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? नामकरण की क्यों आवश्यकता पड़ी? ठीक है, हेडिंग डालिए जीवधारियों का नामकरण। हेडिंग डालिए जीवधारियों का नामकरण। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिखते जाइए, मैं बोल रहा हूं बेटा। एक ही जीव के इसी में लिखना है, एक ही जीव के अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम हो जाते हैं।
एक ही जीव के अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम हो जाते हैं, जिससे जिससे उन्हें पहचानने में अत्यधिक अत्यधिक परेशानी होती है, जिससे उन्हें पहचानने में अत्यधिक परेशानी होती है। लिख लिया बेटा यहां तक? लिखो, विभिन्न स्थानों पर जीवों के विभिन्न नाम हो सकते हैं। या एक ही जीव के विभिन्न स्थानों पर एक ही जीव के विभिन्न नाम हो सकते हैं। एक ही जीव के विभिन्न नाम हो सकते हैं। ठीक है, विभिन्न स्थानों पर एक ही जीव के विभिन्न नाम हो सकते हैं। इन नामों को वर्नाकुलर नेम या स्थानीय नाम कहा जाता है। इन नामों को वर्नाकुलर नेम ब्रैकेट में स्थानीय नाम कहा जाता है। स्थानीय नाम कहा जाता है। क्या मतलब हुआ बच्चा? मतलब यह हुआ बच्चा कि जब भी किसी का लोकल नाम, जैसे गौरैया मध्य भारत में है तो उसका वर्नाकुलर नेम क्या हुआ? गौरैया। ठीक है, वर्नाकुलर नाम क्या हुआ? गौरैया। आंध्र प्रदेश में है तो वर्नाकुलर नाम क्या हुआ? पिच्चुका। ठीक, लिख लो। वर्नाकुलर मतलब स्थानीय? हाँ, स्थानीय, जैसे लोकल नाम। जैसे गुड़हल का लोकल नाम यहाँ पर जासुन है। गुड़हल का लोकल नाम जासुन है। नाम सुना है जासुन? जासुन का पौधा देख। ठीक है, यहाँ लोकल नाम जासुन है। उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे तो उसे गुड़हल कहा जाएगा। ठीक है, और थोड़ा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश या कहीं और चले जाएंगे तो वहां पे अड़हुल कहा जाता है। लेकिन तो इस तरह से तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना, जितनी जगह उतनी जगह नाम कितना याद करेंगे। इस समस्या को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने उसको नाम दे दिया हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। अब ये नाम पूरे विश्व में चलता है। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस का मतलब गुड़हल, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस का मतलब बुंदेलखंड के लिए जासुन, उत्तर प्रदेश के लिए अड़हुल। ठीक है, तमाम चीजें हैं। सही है, क्लियर है? तो गुड़हल और जो जासुन है वो क्या है? जो जासुन है वो वर्नाकुलर नेम है। आगे चलें। यस सर। वर्नाकुलर नेम हो जाते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और एक कॉमन नाम देने के लिए, ताकि लोग अध्ययन कर सकें, उसका कोई कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए वैज्ञानिक नाम की आवश्यकता पड़ती है। लिख लो, अलग अलग स्थानीय नामों के कारण, अलग अलग स्थानीय नाम ब्रैकेट में वर्नाकुलर नेम लिख लेना। अलग अलग स्थानीय नाम ब्रैकेट में वर्नाकुलर नामों के कारण अध्ययन में समस्या होती थी। अलग अलग स्थानीय नाम ब्रैकेट में वर्नाकुलर नेम के कारण अध्ययन में समस्या होती थी। इस समस्या को दूर करने के लिए अध्ययन में समस्या होती थी। इस समस्या को दूर करने के लिए वैज्ञानिक नाम की आवश्यकता पड़ी।
इस समस्या को दूर करने के लिए वैज्ञानिक नाम की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, इस समस्या को दूर करने के लिए वैज्ञानिक नाम की आवश्यकता पड़ी। इसको अंग्रेजी में साइंटिफिक नेम कहते हैं। ठीक चल रहा है। अब उन्होंने कहा कि भाई, लिख लिया बच्चा? यस सर। यह वैज्ञानिक नाम, आगे लिखो, यह वैज्ञानिक नाम पूरे विश्व में एक होता है। यह वैज्ञानिक नाम पूरे विश्व में एक जीव के लिए एक ही होता है। पूरे विश्व में एक जीव के लिए एक ही होता है। लिख लिया? नामकरण के पद्धति की खोज, नामकरण के पद्धति की खोज कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। कैरोलस लीनियस, LINNAEUS। नामकरण की पद्धति की खोज कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, हो गया बच्चों? यस सर। चल, कैरोलस लीनियस ने नामकरण की द्विनाम पद्धति प्रस्तावित किया था। नामकरण की बात क्या है? द्विनाम पद्धति, मैं लिखने जा रहा हूं बेटा। कैरोलस लीनियस ने नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रस्तावित किया था। बेटा द्विनाम पद्धति को बाइनोमियल सिस्टम नहीं, अब हेडिंग डालेंगे तब बताएं। प्रस्तावित किया था, लिख लिया है आप लोगों ने? अब हेडिंग डालिए, बाइनोमियल सिस्टम, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या नॉमेनक्लेचर? कैरोलस लीनियस ने, कैरोलस लीनियस। ठीक है, लीनियस। ठीक है, अपनी क्लास 6 बजे से हो रही है लक्ष्मी। ठीक है, कोशिश करके समय से आ जाया करिए। आज भी देर से ही शुरू हुई है क्लास, लेकिन कोशिश करेंगे उसे 6 बजे से करने की। अभी विद्यालय थोड़ा सा पहले जाना पड़ रहा है। हाँ बेटा। हो गया?
हम हो गया। यस सर। अच्छा बेटा, अगर ध्यान दिया जाए तो नॉमेनक्लेचर सिस्टम में सबसे टॉप पर कौन है? तो डोमेन है। उसके बाद क्या है? किंगडम। और सबसे लोएस्ट में कौन है? तो स्पीसीज है। याद आ रही है बात? यस सर। नामकरण पद्धति में सबसे टॉप पे डोमेन, उसके बाद किंगडम और सबसे नीचे स्पीसीज। याद आ रहा है? मैं लिख दे रहा हूं, एक बार सुनो। डोमेन, उसके बाद बोलना किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, बोलो, जीनस, स्पीसीज। बेटा ये जो जीनस है और स्पीसीज का नाम है, इसी को मिला करके बाइनोमियल सिस्टम में नामकरण किया जाता है, नॉमेनक्लेचर किया जाता है। ठीक है? जीनस का मतलब जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम, ठीक है, और स्पीसीज का स्पेसिफिक नेम। इसको मिला दें, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम को मिला करके बाइनोमियल सिस्टम में जीवों का नामकरण किया जाता है। जैसे मेढक का क्या नाम था? जूलॉजिकल नेम राना टिग्रीना। मेढक का क्या नाम था? राना टिग्रीना। रोज का क्या था? रोजा, रोज का इंडिका। याद आ रहा है? पढ़ाया गया था। ठीक। तो वो क्या है? और उसमें राना में जो राना टिग्रीना है, उसमें राना क्या है? जेनेरिक नेम है, जीनस का नाम है। टिग्रीना क्या है? स्पीसीज का नाम है। टिग्रीना क्या है? स्पीसीज का नाम है। ठीक है? आइए चर्चा करते हैं द्विनाम पद्धति के बारे में। अब आप लोगों से प्रश्न पूछेगा एग्जामिनर एग्जाम में कि बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की व्याख्या करें, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर की व्याख्या करें, या द्विनाम पद्धति की व्याख्या करें। तो आप लोग लिखेंगे द्विनाम पद्धति कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया था। लिखते जाओ बेटा। द्विनाम पद्धति कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया था। कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया था। ठीक है? कैरोलस लीनियस ने इस पद्धति को अपनी पुस्तक, कैरोलस लीनियस ने इस पद्धति को अपनी पुस्तक, लिखते जाओ बेटा, कैरोलस लीनियस ने इस पद्धति को अपनी पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरम में छपवाया था। कैरोलस लीनियस ने इस पद्धति को, किस पद्धति को? बाइनोमियल सिस्टम को। ठीक है? किस पद्धति को? बाइनोमियल सिस्टम को। इस पद्धति को अपनी पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरम में अंडरलाइन मत करना, प्लांटेरम में छपवाया था। कैरोलस लीनियस ने बाइनोमियल सिस्टम या इस पद्धति को कहां छपवाया था? स्पीसीज प्लांटेरम में छपवाया था। दिखाई दे रहा है ना बेटा बोर्ड? दिखाई और सुनाई दोनों दे रहा है? यस सर। चल लक्ष्मी, गुड मॉर्निंग बेटा। ये बताओ स्पीसीज प्लांटेरम किसके द्वारा लिखी गई थी किताब? लक्ष्मी। यस सर। स्पीसीज प्लांटेरम किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? स्पीसीज प्लांटेरम किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? आप सबको सुनाई दे रहा है बेटा? नंदनी,
सेजल। Yes, sir. Yes, sir. हम्म, तो किसके द्वारा लिखी गई थी, बताओ। कैरोलस किसके द्वारा लिखी गई थी नंदिनी? कैरोलस लीनियस। लिखिए। हाँ, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब देखो बेटा, स्पीसीज प्लांटेरम ये किसके द्वारा छपवाई गई थी? कैरोलस लीनियस के द्वारा। इसी में छापा गया था बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक। लेकिन बेटा कैरोलस लीनियस ने और भी बहुत सारी किताबें लिखी थी। एक जो है ऊपर, जो कॉपी के ऊपर पट्टी बनी रहती है ना, उसमें लिख दो कैरोलस लीनियस के द्वारा लिखी गई कुछ किताबों के नाम, स्टार लगा के लिखना है। यहाँ पे ऐसे स्टार मैं यहाँ लगा दे रहा हूं, आप लोग ऊपर लिख दीजिएगा पट्टी पर, कैरोलस लीनियस द्वारा लिखी गई कुछ किताबों के नाम। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो सबको सुनाई दिया है ना, लक्ष्मी के छोड़ के? Yes, sir. लक्ष्मी अभी सुनाई दे रहा है बेटा? Yes, sir. आओ, कछु नहीं, धीरे धीरे सब सुनाई दे रहे हैं। कैरोलस लीनियस ने स्पीसीज प्लांटेरम लिखा ही था, स्पीसीज प्लांटेरम TARUM। दूसरा उन्होंने लिखा जेनेरा प्लांटेरम, तीसरा लिखा फिलोसोफिया। पहला लिखा था उन्होंने स्पीसीज प्लांटेरम, दूसरा लिखा था जेनेरा प्लांटेरम, तीसरा लिखा था फिलोसोफिया बोटेनिका, PHILOSOPHIA फिलोसोफिया, BOTANICA बोटेनिका, फिलोसोफिया। एकदम जूम कर देना बेटा, दिखा। फिलोसोफिया बोटेनिक जेनेरा GENERA PLANTARUM। Yes, sir. ठीक, जेनेरा प्लांटेरम, फिलोसोफिया बोटेनिका। क्रिटिका बोटेनिका, क्रिटिका बोटेनिका, क्रिटिका बोटेनिका, क्रिटिका बोटेनिका और सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी तो बच्चा पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अब हम पूछें कि कितना लिखा था, कितनी किताबें लिखी थी उन्होंने, आप क्या जवाब देंगे? 5 किताब। 5 किताब कौन कौन सी? स्पीसीज प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम, फिलोसोफिया बोटेनिका, क्रिटिका बोटेनिका और सिस्टेमा, सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, लिख लिया। ये 5 किताब दिया था, किसके द्वारा लिखी गई थी? कैरोलस लीनियस के द्वारा, कैरोलस लीनियस के द्वारा, ठीक है, कैरोलस लीनियस के द्वारा। हो गो ठीक, मिटा दें इसे। अब बेटा नीचे जगह खाली थी ना, स्पीसीज प्लांटेरम में छपवाया था, यहां तक हो गया है। द्विनाम पद्धति में, द्विनाम पद्धति में लिखिए, द्विनाम पद्धति में जीवों के नाम, द्विनाम पद्धति में जीवों के नाम, द्विनाम पद्धति में जीवों के नाम उनके
जेनेरिक तथा स्पेसिफिक नामों को मिलाकर बनते हैं। द्विनाम पद्धति में जीवों के नाम उनके जेनरिक तथा स्पेसिफिक नामों को मिलाकर बनते हैं। जैसे बच्चों, ह्यूमन का क्या नाम था? ह्यूमन का जूलॉजिकल नाम क्या था? वैज्ञानिक नाम क्या था? होमो सेपियंस। सेपियंस, सेपियंस, होमो सेपियंस, अंडरलाइन कर लीजिएगा। हो सेपियंस, होमो सेपियंस अंडरलाइन करिएगा। देखिए दिखाई दे रहा है जूम करने पर? यस सर। होमो सेपियंस, SAPIENS, होमो सेपियंस। तो होमो क्या है? उसका जेनेरिक नेम है, और सेपियन क्या है? उसका स्पेसिफिक नेम है। ठीक है, जीनस और स्पीसीज का नाम है। जीनस और स्पीसीज का नाम है। जीनस और स्पीसीज का नाम है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें गुलाब की, तो क्या नाम बताया गया था आपको? ऐसे पढ़ रही हो जैसे पहली बार पढ़ रही हो रोजा इंडिका को। कल नहीं पढ़ा था रोजा इंडिका? ये क्या है? रोजा क्या है? उसका जीनस का नाम है, और स्पीसीज का नाम क्या है? इंडिका है। ठीक है, इंडिका है। एक चीज ध्यान दो बच्चों, कि जब भी जीनस का नाम लिखा जा रहा है कैपिटल लेटर से लिखा जा रहा है, लेकिन स्पीसीज का नाम क्या है? स्मॉल लेटर से ही लिखा जा रहा है। ठीक है, ध्यान दे रहे हो? यस सर। और जब भी वैज्ञानिक नाम लिखा जा रहा है उसे अंडरलाइन किया जा रहा है। जब भी वैज्ञानिक नाम लिखा जा रहा है उसे अंडरलाइन किया जा रहा है। ठीक है, हो रहा है? देखा? यस सर। अब ये तो हो गया। अब हम लिखेंगे कि द्विनाम पद्धति में के कुछ नियम भी तो होने चाहिए। कैसे, क्या क्या नियम है द्विनाम पद्धति? किसी जीव को नामकरण देने के लिए द्विनाम पद्धति में क्या क्या नियम है, यह जानते हैं। अगली हेडिंग लिख लो, द्विनाम पद्धति में नामकरण के नियम। द्विनाम पद्धति में नामकरण के नियम, यहीं पे इसके नीचे लिखना शुरू कर देना आप लोग। द्विनाम पद्धति में नामकरण के नियम, द्विनाम पद्धति में नामकरण के नियम। नामकरण के नियम। द्विनाम पद्धति में नामकरण के नियम। ठीक है, अब मुझे मिटा करके ऊपर लिखना होगा, क्योंकि नीचे जाना ज्यादा सही नहीं रहेगा। आप लोगों ने ऊपर लिख लिया है ना सब? यस सर। आप लोगों ने नोट्स भेजी नहीं? कल व्हाट्सएप पे आपको नोट्स भेजना था। नोट्स जो बनाया है उसकी फोटो खींचिए, हमें भेजिए, ताकि हम देख सकें कि आप क्या बना रहे हैं। ठीक है, क्या सर? नोट्स बनाया है आप लोगों ने ना? नोट्स बन गई? तो उस नोट्स की फोटो खींचिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दीजिएगा। ठीक है, यस सर। लिंक आपको भेजी जा चुकी है व्हाट्सएप ग्रुप की। यस सर। ठीक है, क्लिक करके जुड़ जाइए और उसमें हमें पहले भेजिए। हम देखना चाहते हैं कैसे आप लोग नोट्स बना रहे हैं। अच्छी तरह से नोट्स बनाएंगे तो अच्छी तरह से याद कर पाएंगे, अच्छी तरह से याद कर पाएंगे तो अच्छे मार्क्स ले आ पाएंगे। ठीक है, चलिए पहला नियम क्या है? ऐसे नियम एक डाल लीजिए। नियम एक, जीवों का वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा से लिया जाना चाहिए।
जीवों का वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा से लिया जाना चाहिए। जीवों का वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा से लिया जाना चाहिए। लैटिन भाषा से लिया जाना चाहिए। नियम 2, प्रत्येक जीव के नाम के 2 भाग होंगे, पहला जेनेरिक नेम, दूसरा स्पेसिफिक नेम। प्रत्येक जीव के नाम के 2 भाग होंगे। ये 2 भाग होंगे। पहला भाग क्या होगा? जेनेरिक नेम। जेनेरिक नेम या जीनस का नाम, या जेनेरिक नेम को ही क्या कहते हैं? जीनस का नाम बोलते हैं, जीनस नेम। और दूसरा क्या होगा बच्चा? आप लोग बताएंगे, दूसरा क्या चीज होगा? हाँ, स्पीसीज का नाम। पहले तो लिखेंगे स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक नेम, और यहां पे लिखेंगे स्पीसीज नेम। मैं याद इसको कर लेना है, समझ में आ जाए, भूले नहीं, इसके लिए जीनस और स्पीसीज का नाम ही उसका बॉटेनिकल या जूलॉजिकल नाम होता है, वैज्ञानिक नाम होता है। जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम, ठीक है, लिख लिया? नियम 2, नियम 3, नियम 3, जेनेरिक नेम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे तथा स्पीसीज स्पेसिफिक नेम हमेशा स्मॉल लेटर से लिखे जाएंगे। जेनेरिक नेम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखे जाएंगे तथा स्पेसिफिक नेम हमेशा किससे लिखे जाएंगे? हमेशा स्मॉल लेटर से। स्मॉल लेटर से लिखे जाएंगे। बच्चों, वंश का नाम यानी जीनस का नाम पहले और जाति का नाम बाद में लिखा जाना चाहिए। वंश का नाम पहले तथा जाति का नाम बाद में लिखा जाना चाहिए। लिख लो, वंश यानी कि जीनस या जेनेरिक नेम, GENUS ऑब्लिक जेनेरिक, GENERIC। ये क्यों लिख रहा हूं? ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। जेनेरिक नेम, जीनस नेम, वंश का नाम एक ही है। वंश का नाम सदैव पहले लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा, या ऐसे सदैव जाति के नाम से पहले, जाति जिसे स्पेसिफिक नेम या स्पीसीज नेम भी बोलते हैं, स्पेसिफिक या स्पीसीज नेम से पहले लिखा जाएगा, से पहले लिखा जाएगा। से पहले लिखा जाएगा। लक्ष्मी
वंश का नाम बाद में लिखा जाएगा कि पहले लिखा जाएगा? क्या सर? वंश का नाम पहले लिखा जाएगा कि बाद में लिखा जाएगा? पहले। अरे मैं पूछ रहा हूं, वंश का नाम पहले लिखोगी कि बाद में लिखोगी? अगर कहीं वैज्ञानिक नाम लिखना होगा तो कितने भाग बनेंगे नामों में? सुनाई नहीं दे रहा है बेटा? सुनाई दे रहा। मैं पूछ रहा हूं कि जब भी हाँ क्या? मैं पूछ रहा हूं कि वैज्ञानिक नाम के कितने हिस्से होते हैं? अच्छा, वैज्ञानिक नाम किन किन हिस्सों से मिलके बना होता है? किन दो हिस्सों से मिलके बना होता है? बेटा नोट्स नहीं बन रही है, पढ़ नहीं रही हो, आजकल कहाँ बिजी चल रही हो? समझ नहीं आ रहा। क्या कह रही हो बेटा? 2 दिन से क्लास ज्वाइन नहीं की, इसलिए समझ नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, तो ये पूछोगी तब तो हम बताएंगे कि नहीं समझ में आ रहा है, तो पूछना चाहिए ना। चलो मैं बता दे रहा हूं, वैज्ञानिक नाम दो हिस्सों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है? कितने हिस्सों से मिलकर बने होते हैं? दो हिस्सों से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से? जीनस का नाम और स्पीसीज का नाम मिलकर के वैज्ञानिक नाम बनाता है, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम। कौन कौन से नाम? जेनेरिक नेम और स्पीसीज का नाम मिलकर के वैज्ञानिक नाम बनाते हैं, ठीक है? अभी समझ में आया? नहीं समझ? आप सबको सुनाई दे रहा है? नंदिनी, सेजल, 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 हाँ सेजल, तुम्हें सुनाई दे रहा है बेटा? हाँ, चलो, से पहले लिखा जाएगा। नियम 4, नियम 4, नियम 4, नियम 4, अगर वैज्ञानिक नाम को हम हैंड रिटन, हस्तलिखित लिखते हैं तो वह उसके नीचे अंडरलाइन करना जरूरी होगा। अगर वैज्ञानिक नाम को हस्तलिखित लिखते हैं तो अंडरलाइन करेंगे। अगर टाइप करते हैं, प्रिंट करते हैं तो उसे तिरछा लिखाएंगे, इटैलिक्स में लिखेंगे, यही लिखना है। वैज्ञानिक नाम यदि हस्तलिखित मुद्रा में लिखे जाएंगे, वैज्ञानिक नाम यदि हस्तलिखित मुद्रा में लिखे जाएंगे, वैज्ञानिक नाम हस्तलिखित मुद्रा में लिखे जाएंगे, वैज्ञानिक नाम यदि हस्तलिखित मुद्रा में लिखे जाएंगे तो उन्हें अंडरलाइन करना आवश्यक होगा। ठीक है, उन्हें अंडरलाइन करना आवश्यक होगा। परंतु यदि परंतु यदि यदि वैज्ञानिक नाम को टाइप किया जाएगा, वैज्ञानिक नामों को
परंतु यदि वैज्ञानिक नामों को टाइप किया जाएगा तो उन्हें तिरछा टाइप किया जाएगा। तिरछा इंग्लिश में इटैलिक्स बोलते हैं। फॉन्ट क्या होगा? इटैलिक्स। ठीक है, तो उन्हें तिरछा टाइप किया जाएगा। नियम 5, वैज्ञानिक नाम छोटे तथा सरल होने चाहिए ताकि उन्हें बोलने में दिक्कत का सामना न करना पड़े। ठीक है, परेशानी न हो। वैज्ञानिक नाम तिरछे कह रहे हैं, छोटे तथा सरल होने चाहिए। छोटे तथा सरल होने चाहिए। ठीक है, ताकि उच्चारण करने में दिक्कत न हो, परेशानी न हो। उच्चारण करने में परेशानी न हो। ताकि उच्चारण करने में क्या न हो? परेशानी न हो। यहां तक लिख लिया, नियम 5 तक लिख लिया है। नियम 6 में ऊपर लिखूंगा ताकि नीचे दिक्कत न हो देखने में। ठीक है, यस सर। नियम 6, नियम 6 बच्चों, जो वंश का नाम होता है यानी जीनस का जो नाम होता है वो हमेशा संज्ञा होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? संज्ञा होनी चाहिए। ठीक है, संज्ञा का मतलब क्या होता है बेटा? संज्ञा की क्या परिभाषा है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन, प्लेस और थिंग। संज्ञा हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में संज्ञा क्या परिभाषा है? किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा। किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो अब पहला जो छठवां जो नियम है वो यह कह रहा है कि जीनस का नाम हमेशा संज्ञा होनी चाहिए, वंश का नाम हमेशा संज्ञा होनी चाहिए। वंश का नाम सदैव संज्ञा सूचक होना चाहिए। संज्ञा सूचक का मतलब संज्ञा होनी चाहिए। ठीक है, संज्ञा सूचक होना चाहिए। तो अब आप यह सोचेंगे फिर सर वंश के जो नाम है पर्सन, प्लेस और थिंग, इसको चूज करने का क्या आधार होना चाहिए? ये भी लिखवा देते हैं। तो वंश का नाम देने के लिए अगर आप किसी को वैज्ञानिक नाम किसी का दे रहे हैं तो आपको वंश का नाम देते समय 4 बातों का ध्यान देना चाहिए। वंश का नाम देते समय 4 बातों का ध्यान देना चाहिए। जो नियम 6 कहता है कि वह संज्ञा होनी चाहिए, उस संज्ञा में भी कौन सी 4 बातें हैं ये देख रहे हैं। लिख लीजिए, वंश ऑब्लिक जीनस का नाम रखते समय
वंश ब्रैकेट में जीनस का नाम रखते समय 4 मुख्य बातों का ध्यान देना चाहिए। 4 मुख्य बातों का लक्ष्मी बेटा ये बताओ, वंश का नाम लिखते समय कितनी बातों का ध्यान देना चाहिए? 4 मुख्य बातों का। 4 मुख्य बातों का। वेरी गुड, क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जैसे पहले क्या बात हो, ए लिख देते हैं। वंश का नाम किसी वैज्ञानिक के नाम पर दिया जा सकता है या उनके सम्मान में दिया जा सकता है। वंश का नाम किसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा जा सकता है। तो इसी वाले में लिखना है। देखो कहाँ लिखवा रहे हैं, ए नंबर डाला है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर नियम 6 में ए, नियम 6 में ए। यस सर। इसका उदाहरण जानते हो, एक कचनार देखा है आप लोगों ने, कचनार का पौधा नहीं देखा? चलो मैं बता देता हूं। लिली देखा है, लिली नाम सुना है लिली का? यस सर। यस सर। लिली जो नाम है वह कैरोलस लिनियस के नाम पर दिया गया था। तो जो लिली नाम है वो कैरोलस लिनियस के आधार पर, नाम के आधार पर रख दिया गया था लिली। ठीक है, तो वंश का नाम किसी वैज्ञानिक के नाम के आधार पर या उनको सम्मान देने के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, लिख लिया। और दूसरा, वंश का नाम जीवधारियों के लक्षण के आधार पर भी दिया जा सकता है। वंश का नाम जीवधारियों के लक्षण के आधार पर भी दिया जा सकता है। हाँ, इसका उदाहरण लिख लो। इसका उदाहरण है लिली। जो लिली पौधा है उसका नाम है, बोटेनिकल नाम है लिलिया, लिनिया। लिली का जीनस नाम लीनिया है, LINNIA, लीनिया है। और जब भी जीनस का नाम लिखेंगे अंडरलाइन कर देंगे, जीनस का नाम लिखेंगे तो अंडरलाइन कर देंगे। दिखाई दे रहा है? ठीक है, लीनिया है। हो गया, लिख लिया है बेटा? आगे बी नंबर, वंश का नाम उस जीवधारी के लक्षण के आधार पर भी रखा जा सकता है। वंश का नाम उस जीवधारी माने उस जीव के लक्षणों के आधार पर भी रखा जा सकता है। लक्षणों के आधार पर भी रखा जा सकता है। फिर वंश का नाम उनकी सुंदरता तथा सादृश्यता पर भी रखा जा सकता है। अगर वो बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं तो जैसा दिख रहे हैं वैसा नाम रखा जा सकता है। ठीक है, पहला बी वाला लिख लो। वंश का नाम उनकी सुंदरता के आधार पर भी रखा जा सकता है।
वंश का नाम उनकी सुंदरता या सादृश्यता, किसकी तरह दिख रहे हैं, किसकी तरह दिख रहे हैं उसके नाम पे। जैसे कोई अगर किसकी तरह दिख रहा है, लिली की तरह दिख रहा है तो उसका नाम कुछ और रख सकते हैं, या कुछ ऐसा का निम्फिया, कोई कमल की तरह दिख रहा है तो उसका नाम है, वो कमल नहीं है लेकिन उसका नाम क्या रख सकते हैं, निम्फिया रख सकते हैं, निम्फिया के आधार पर रख सकते हैं। ये वंश का नाम उनकी सादृश्यता के आधार पर भी रखा जा सकता है, उनकी सादृश्यता, सादृश्यता के आधार पर भी रखा जाता है, आधार पर भी रखा जाता है। डी, आइए डी देखते हैं। और वंश का नाम उस जीवधारी की उत्पत्ति के स्थान के नाम पर भी रखा जा सकता है। अगर आप सागर में पैदा हुए तो ऐसा रख सकते हैं कि आप सागरेंसिस, ठीक है। वंश का नाम उस जीवधारी की उत्पत्ति के स्थान के नाम पर भी रखा जा सकता है। ठीक है, अब उन चार बातों, कौन कौन सी चार बातों का ध्यान देना चाहिए। पहला, वंश का नाम किसी वैज्ञानिक के नाम पर रख लीजिए। वंश का नाम उस जीव के लक्षण के आधार पर रख लीजिए। वंश का नाम किसी उसकी सादृश्यता के आधार पर रख लीजिए, तथा वंश का नाम उसके पैदाइश की जगह के नाम के रख लीजिए। क्या सेजल? कुछ नहीं सर। वंश का नाम चार चीजों पर ध्यान देना चाहिए ना, कौन कौन सा? पहला, किसी वैज्ञानिक को सम्मान देने के लिए उसके नाम के आधार पर रख सकते हैं। दूसरा, दूसरा क्या? लक्षणों के आधार पर। वेरी गुड, दूसरा उसके लक्षणों के आधार पर। तीसरा रख सकते हैं उसकी सादृश्यता, किसकी तरह दिख रहा है उसके सादृश्यता के आधार पर। हाँ, उत्पत्ति के स्थान के आधार पर रख सकते हैं। ठीक है, ये चार बातें हो गई। अब हम चलते हैं स्पीसीज के नाम के कैसे लिखते हैं। स्पीसीज का नाम कैसे लिखते हैं? नियम 3 और नियम 4 मिटा दे रहा हूं, जगह खाली हो जाए। पांच भी हटा दे रहा हूं। लिखिए, जाति के नाम का चयन निम्न स्रोतों से किया जा सकता है। नियम 6, नियम 6 हो गया। नियम 7, जाति के नाम का चयन निम्न स्रोतों के आधार पर किया जा सकता है, या निम्न स्रोतों से किया जा सकता है। जाति के नाम का चयन निम्न स्रोतों से किया जा सकता है। देखिए क्या क्या, कलर का इस्तेमाल, किस कलर की जाति है तो उसे वैसा लिख सकते हैं। ठीक है, उनके विशेषण के नाम पे रखा जा सकता है, बहुत सारा। पहले लिखते हैं कलर के आधार पर, इसमें ए लिखेंगे रंग के आधार पर, रंग के आधार पर। अगर किसी, मान लो कोई जीव जो है थोड़ा सा ब्लैक कलर का है तो निग्रा लिख देंगे। ठीक है, ब्लैक कलर का है तो निग्रा लिख देंगे। उदाहरण के लिए इसका उदाहरण लिख लेना, अगर जीव जो है काले रंग का है तो उसे निग्रा लिख देंगे, निग्रा। स्पीसीज का नाम क्या हो जाएगा? निग्रा। अगर जीव काले रंग का है तो स्पीसीज का नाम क्या लिख सकते हैं हम लोग? निग्रा। अगर स्पीसीज जो है सफेद है तो एल्बिनो लिख देंगे, या एल्बा लिख देंगे। अगर स्पीसीज हरे रंग का है, अगर स्पीसीज हरे रंग का है तो उसे लिख देते हैं हम लोग विरिडिस। अगर स्पीसीज क्या है, सफेद रंग का है मान लो,
सफेद रंग का है तो स्पीसीज का नाम क्या लिख सकते हैं? एल्बा। स्पीसीज का नाम क्या नाम लिख सकते हैं? एल्बा। और अगर स्पीसीज का नाम, स्पीसीज जो है हरे रंग का है तो उसे क्या लिख सकते हैं? हरे रंग का है तो क्या लिख सकते हैं? विरिडिस। सर ये कौन से नाम है जी? अल्बा, निग्रा। हाँ बेटा फिर से बोलो, क्या कह रही हो? जी अल्बा, निग्रा। अच्छा देखो, वंश का नाम कैसे लिखा जाएगा समझ लिया है? 4 बातों का ध्यान देना होगा वंश के नाम में। वंश का नाम यस सर। इसी तरह से जब, अब आप जाति का नाम कैसे लिखेंगे? वंश हो गया, जीनस और स्पीसीज मिलकर के वैज्ञानिक नाम बनाते हैं। जीनस और स्पीसीज मिलकर के क्या बनाते हैं? वैज्ञानिक नाम बनाते हैं। तो जब भी जीनस का नाम करते हैं, जीनस का नाम हम उपयोग में लाते हैं तो 4 बातों का ध्यान देते हैं। ये तो हो गया। अब स्पीसीज का नाम बचा रह गया है। स्पीसीज के नाम को किस आधार पर रखा जा सकता है मैं ये बता रहा हूं। तो स्पीसीज का नाम उनके रंग के आधार पर भी रखा जा सकता है। रंग के आधार पर भी रखा जा सकता है। जैसे अगर कोई स्पीसीज सफेद रंग की है तो हम उसको एल्बा लिख सकते हैं। कोई स्पीसीज काले रंग की है तो उसे हम लोग निग्रा रख सकते हैं। कोई स्पीसीज अगर हरे रंग की है तो हम लोग उसे विरिडिस रख सकते हैं। ये बता रहा हूं, समझ में आ रही बात? यस सर। ऐसा लिखवा देता हूं कि स्पीसीज का नाम उसके रंग के आधार पर रख सकते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अच्छा रुको, यहाँ जो है थोड़ा सा ये लिख तो नहीं लिया तुमने? रुको, ऐसा करो, ए नंबर डाल दो और यहाँ ए नंबर डाल दो। स्पीसीज का नाम, SPECIES, स्पीसीज का नाम उनके रंग के आधार पर, उनके रंग के आधार पर भी रखा जा सकता है, पर भी रखा जा सकता है। स्पीसीज का नाम उनके रंग के आधार पर भी रखा जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर काले रंग का है तो निग्रा, सफेद रंग का है तो एल्बा, हरे रंग का है तो विरिडिस। ठीक है, अब समझ में आ रही बात? बोलो हो। नहीं समझ यस में? सर। समझ में आ गया सभी लोगों को? उपस्थित सभी लोगों को समझ में आ गया? नंदिनी, यस सर। यस सर। लक्ष्मी, समझ में आ गया ना? चल अब देखो बेटा, स्पीसीज का नाम अगर वो उसके आवास के आधार पर भी रखा जा सकता है। अगर मान लो कोई जीव जल में रह रहा है तो उसका स्पीसीज का नाम हम लोग एक्वेटिका दे सकते हैं। ठीक है, जल में रह रहा है तो एक्वेटिका दे सकते हैं। लिखो, लक्ष्मी कैमरा बंद कर लो। ठीक है, स्पीसीज का नाम, स्पीसीज का नाम उनके आवास के आधार पर भी रखा जा सकता है। आवास का मतलब हैबिटाट। स्पीसीज का नाम उनके आवास, हैबिटाट के आधार पर भी रखा जा सकता है। स्पीसीज का नाम उनके हैबिटाट के आधार पर भी रखा जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई जीव अगर मान लो जल में पाया जाएगा तो उसे एक्वेटिका लिखेंगे। अगर जलीय है तो क्या लिखेंगे? एक्वेटिका। और हमेशा स्मॉल लेटर में स्पीसीज का नाम लिखते हैं तो एक्वेटिका। ठीक है, अगर मान लो लकड़ी पर पाया जाए, लकड़ी पर सिल्वेस्ट्रिस, लकड़ी पर पाया जाए तो सिल्वेस्ट्रिस या सिल्वेटिका। काष्ठ पर यदि कोई जीव अगर काष्ठ पे, लकड़ी पर उगता है तो उसे क्या कहेंगे? सिल्वेटिका। सिल्वेटिका।
कोई जीव अगर मैदान में पाया जाए, एक तो जल में पाया जा रहा है तो एक्वेटिका, लकड़ी पाया जाए तो सिल्वेटिका, और अगर मैदान में पाया जा रहा है तो अर्वेंसिस बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे? अर्वेंसिस, अर्वेंसिस बोलते हैं, अर्वेंसिस बोलते हैं। और इसके अलावा एक और चीज है जिस पर जीव जाति का नाम रखा जा सकता है, वो है वो किस देश में उत्पन्न हुआ है। अगर इंडिया में उत्पन्न हुआ है तो इंडिका। देखो, रोजा इंडिका का मतलब क्या है? रोज की वह वेराइटी, वह जाति जो इंडिया में है, रोज की वह जाति जो इंडिया में है, रोजा इंडिका। समझ रहे हो बात को? तो इंडिका किस आधार पर दिया गया है? उसके कंट्री के आधार पर, उसके कंट्री के आधार पर, उत्पत्ति की कंट्री के आधार पर। ठीक है, सी नंबर डाल दो। स्पीसीज का नाम उनके मूल देश के, उत्पत्ति के देश के नाम पर भी दिया जा सकता है। उनकी उत्पत्ति के देश के नाम पर भी दिया जा सकता है, रखा जा सकता है। ठीक है, जैसे इंडिका, अगर कोई भारत में उत्पन्न हुआ है तो क्या लिख देंगे? इंडिका। भारत में उत्पन्न हुआ है तो क्या लिखेंगे बच्चों? इंडिका। भारत में उत्पन्न हुआ है तो क्या लिखेंगे? इंडिका लिख देंगे। ठीक है, कोई जीव अगर भारत में उत्पन्न हुआ है तो उसके स्पीसीज का नाम हम लोग इंडिका रख सकते हैं। ठीक है, अगर जापान में उत्पन्न हो तो जापोनिका, जापान में उत्पन्न होगा तो जापानिका, ब्रिटेन में उत्पन्न हो तो ब्रिटानिका। ठीक है, बेटा नियम 8 और आखिरी ये नियम है, नियम 8 आखिरी है। इसमें क्या होता है, अगर किसी वैज्ञानिक ने, जिस वैज्ञानिक ने उसको खोजा है, उस जीव को खोजा है, जैसे आप जंगल में गई और आपने गुलाब को खोजा, आपने गुलाब को खोजा, आपने नाम दिया रोजा इंडिका, आपने क्या नाम दिया? रोजा इंडिका, और आपका नाम क्या है? लिनियस है। तो रोजा इंडिका के बाद आप अपना नाम का 3 अक्षर लिख सकती हैं या 1 अक्षर लिख सकती हैं। ठीक है, या अपना नाम लिख सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे आप गई जंगल में, आपने गुलाब का फूल खोजा और आपने नाम दे दिया रोजा इंडिका, और आपका नाम क्या है? कैरोलस लीनियस है। तो आप अपने नाम में का नाम आगे लिख सकती हैं कि कैसे लिखेंगी? रोजा इंडिका लीनियस। तो आप रोजा इंडिका लीनियस लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? या एल लिख सकते हैं। yes, तो कभी कभी आप लोगों को यहां से मिटा के लिख दे रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। अक्सर हम लोग रोजा इंडिका बोलते हैं लेकिन उसके आगे वाला नाम बोलते नहीं है ना, जबकि बोलना चाहिए। जो लोग बहुत इस लाइन में बहुत ज्यादा डूबे रहते हैं वह लोग जरूर नाम लेंगे, जैसे कैरोलस, रोजा इंडिका, लीनियस ने खोजा तो लीनियस डाल देंगे। ठीक, लेकिन माना क्या जाता है? 2 ही अक्षर है, वो तो वैज्ञानिक का नाम है, जो आगे है वो वैज्ञानिक का नाम है। अगर नहीं भी लिखते हैं तो गलत नहीं काटा जाएगा, लेकिन हम जब नियम पढ़ रहे हैं तो नियम में यह भी चर्चा होनी चाहिए कि जाति के नाम के बाद वैज्ञानिक, खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम भी लिखा जाना चाहिए। लिख लो नियम 8, नियम 8, नियम 8, ये आखिरी नियम है। क्या? जाति के नाम लिखने के बाद, जाति का नाम लिखने के बाद, लिखने के बाद उस जीव को खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखा जाना चाहिए। उस जीव को खोजने वाले
वैज्ञानिक का नाम लिखा जाना चाहिए। लिखा जाना चाहिए। जैसे बच्चों, मनुष्य का नाम क्या है? होमोसेपियन। होमोसेपियन क्लियर है? देखो, उदाहरण के लिए नोट करा देते हैं आपको। मनुष्य का क्या है नाम, वैज्ञानिक नाम? Homo sapiens. होमोसेपियंस, ठीक है, ये सही लिखा हुआ है, ठीक है। इसको खोजा था कैरोलस लीनियस ने। होमोसेपियन की खोज किसने की थी? कैरोलस। या जो नाम दिया था वो किसने दिया था? नाम किसने दिया था? होमोसेपियंस नाम दिया था कैरोलस लीनियस ने। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यहां पर लीनियस लिख सकते हैं, LILL लगा के डॉट लगा देंगे, ठीक है। कई बार आप लोग देखेंगे होमोसेपियंस और केवल L लिखा रहेगा, इसका मतलब भी लीनियस है। पूरा नाम नहीं लिखते हैं, केवल छोटा सा लिख के डॉट लगा, या तो 3-4 अक्षर लिख के डॉट लगा दीजिए या एक अक्षर लिख के डॉट लगा दीजिए, ठीक है। समझ में आ रही बात? दोनों लिख लीजिएगा, यहाँ और करके लिखिएगा ताकि पता चल जाए। ये क्या है? खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम है लीनियस, कैरोलस लीनियस। कैरोलस, LINNAEUS। अंडरलाइन नहीं करना है, लिख लो बेटा। इसी के साथ ही यह समाप्त होता है, ठीक है। कल हमारा ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा, और हम लोग सेकंड चैप्टर पे शिफ्ट हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही।